हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने संडे स्पेशल में अपना देखने वाले पीएसयू फिफ्थ, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। और अगर हाँ आपकी आज फर्स्ट क्लास है तो क्लास को तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बोल रखा है आपके पास एक गोला है, एक स्फीयर है, उसको चार भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और फिर उस चार भागों का अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास ये गोला है, ये स्फीयर है, और इसको क्या करना है, इसकी मान लो कि रेडियस है आर है, ठीक है। इसको क्या करना है, फोर पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, इस गोले को आप बोलोगे फोर पार्ट में डिवाइड कर दो, चार भागों में बांट देना है इसको। जैसे इसको चार भागों में बांट दोगे, फोर पार्ट में डिवाइड कर दोगे, आपके पास ऐसे पार्ट आ जाएंगे। ये इसके चार भाग आ गए, ठीक है। एक वर्टिकली कट लग गया, एक हॉरिजॉन्टली कट लग गया। अब देखो, आपको ये तो पता ही होगा, जब गोले का स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो वो क्या होता था, आप बोलोगे सर ये हो जाता था 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। जब आपके पास पूरा गोला है तो उसका सरफेस एरिया तो होगा टोटल वाला, तो वो तो लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। जब आपने यहाँ से एक कट लगाया और यहाँ से कट लगाया तो ये सरफेस भी एक्स्ट्रा आ गई ना अपने पास, आगे नहीं आ गई। अब देखो, आपने जैसे ही वर्टिकली कट लगाया, मतलब ऐसे कट लगाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा शेप में, एक इस तरीके से गोला आ जाएगा और एक इस तरीके से, मतलब दोनों आप आमने सामने ऐसे गोले बन जाएंगे। तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। और आपको पता है सर्कल का जो एरिया होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे सर होता था पाई आर स्क्वायर। और ये एक दूसरा सर्कल बन गया तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ऐड क्या करोगे, इसका तो इस पार्ट का जो टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए क्या बोल दोगे आप लिखोगे, तो आप लिख लोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फोर पार्ट, मतलब चार भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो आएगा सरफेस एरिया, वो तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। प्लस में क्या कर दोगे, इसका एरिया ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपने हॉरिजॉन्टली कट किया, हॉरिजॉन्टली कट किया तो आपके पास कैसे बन जाएगा, एक ऊपर ऐसे बन जाएगी सर्कल और एक नीचे बन जाएगी। इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ये बोल दोगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड कर दिया तो 8 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ गया अपना, तो आप बोलोगे 8 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, फोर पार्टों का, चार भागों का, तो आप बोल दोगे फोर पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना किसी को, ये आपके एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, एसएससी का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, जिसमें बोला गया अपने पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना, सॉरी सेमी स्फीयर है, ठीक है, मतलब अर्ध गोला है, तथा एक शंकु है, मतलब एक कौन है। दोनों का क्या आधार की जो त्रिज्या है ना, बेस की जो रेडियस है वो क्या इक्वल है। आपने बना दिया सेमी सर्कल, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। और इसका इसी के ऊपर एक क्या बनाना है, कौन बनाना है, शंकु बनाना है, तो इसी के ऊपर बना दो। दोनों की रेडियस क्या है, तो दोनों की रेडियस इक्वल है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपने को बोल रखा है तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, हाइट भी क्या है इक्वल है, मतलब तो ये हाइट आ रही वो भी कितनी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी आर अपने पास, ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर। अब अपने को बोला गया है तो इसके क्षेत्रफलों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये होता था। तो आप बोलोगे सर शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप बोल दोगे पाई आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बात करें सेमी सर्कल, सेमी स्फीयर की, तो टोटल जो पूरा स्फीयर था उसका क्या था, उसका था 4 पाई आर।
स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इन दोनों का अपने को क्या बताना, रेशियो बताना है। उससे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए। और एल कैसे निकालते थे, तो आप बोलोगे सर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है, आर आर है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब क्या आ गया √2 r स्क्वायर। तो फाइनल क्या आ गया √2 और r आ गया। एल अपने पास कितना आ गया, ये आ गया। अब दोनों का रेशियो बता दो, आप क्या बोल दोगे, दोनों का रेशियो बताना है, किसके कंपेरिजन में बताना है। तो गोले तथा शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो गोले का पहले रख लो, तो गोले का आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और फिर शंकु का रख लो, तो पाई r, और ये आ गया l। ठीक है, पाई से पाई कट गया। अब l की वैल्यू क्या है, इस पे पुट करो, तो 2r स्क्वायर, और l की वैल्यू अपने पास क्या है, l की वैल्यू है यहाँ पे से ले लो, तो √2 और r आ गया। ये 2r और ये 2r कट गया, फाइनल आ गया 2/√2। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होगा √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ ना मैं, और नीचे भी क्या है √2 है, एक √2 से एक √2 चला गया, यहाँ दिक्कत नहीं है ना, √2 करना है, जब दोनों का गुणा करोगे 2 आएगा नहीं आएगा। अब देखो इसको सोल्व करो, तो फाइनली ऊपर क्या आ गया √2 और नीचे क्या आ गया 1 आ गया, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2/1 आ गया, √2:1 आ जाएगा। तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उनका रेशियो क्या आएगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का जो कर्व सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आप बोल दोगे √2/1 आ जाएगा। तो ठीक है ना, दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये भी आपके एसएससी में आ रखा है, ठीक है ना। आज सारी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारे मिक्स क्वेश्चन है, मतलब इसमें कौन भी आ गया आपके पास और स्फीयर भी आ गया, तो सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देते रहना सही से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक घन है आपके पास, ठीक है ना, और इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाला गोला बनाना है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपको आपको बोला गया है एक घन पड़ा है आपके पास, और आपको बोला गया इसके अंदर क्या रखना है, ये गोला फिट करना है। जैसे इसके अंदर गोला फिट करोगे, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2D में बना देते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखोगे, जैसे इसके अंदर गोला आएगा वो ऐसे फिट होगा, इस तरीके से फिट हो जाएगा ना। मतलब क्या, इससे बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो कि जो गोले की जो रेडियस होगी, गोले का जो डायमीटर होगा वो इसकी साइड के इक्वल होगा, ये इसका डायमीटर होगा ना। मतलब मान लो कि अगर इसकी साइड ए है, ठीक है ना, तो गोले की रेडियस क्या हो जाएगी, आप बोल दोगे a/2 हो जाएगी। दिक्कत नहीं ना किसी को, अपने को पूछा गया है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो आयतन निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, a³ होता था, है ना। इसका किसका, ये हो गया क्यूब का। अब देखो गोले की बात करें तो इसका जो आयतन निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे 4/3 पाई r³ यही होता था। अब दोनों का रेशियो बताना, कैसे बताओगे, अब देखो आप बोल दोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो क्यूब का वॉल्यूम अपने पास है a³ है, ठीक है। इसका क्या है, तो 4/3 पाई r³, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू अपने पास आ जाएगी a/2 लिख लोगे आप, तो a/2 का क्यूब कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करोगे आप, जैसे इसको सोल्व करोगे ना, a³ का तो आपके पास क्या आएगा, a³ ही आएगा, और 4/3 का 4/3 आ जाएगा, पाई का पाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई में a का क्यूब क्या हो जाएगा, a³ ही होगा, और जब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा अपने पास, नहीं a³ से ये a³ कट गया, 4 1 4, 4 2 8 आ गया, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 और 3 कितना हुआ 6/पाई आ गया। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, मतलब क्या बोल दोगे आप 6/पाई आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, मतलब इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा। क्या अनुपात आएगा, तो 6/पाई आ जाएगा। दिक्कत है किसी को, कैसे किया हमने, पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, पहले तो आपने क्या निकाली, रेडियस निकाली, कैसे निकाली, आपको पता चला कि सर इसके अंदर फिट
ये फिक्स होगा एकदम बराबर। तो कब होगा, जब इसकी जो साइड की इक्वल होगी उसकी डायमीटर होगा। तो वहां से हमने साइड निकाल दी, मतलब रेडियस निकाल दी, और रेडियस को पुट किया तो फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट आपके पास है अब देखो आपको बोला गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खोखला गोला, इसका अभी जो क्वेश्चन है ना उसका उल्टा कर दो आपकी बात। पहले अपने को खोखला गोला दे रखा है और उसके अंदर आपको क्या सेट करना है, आपको क्यूब सेट करना है, ठीक है। और ये हो जाएगी गोले की क्या रेडियस हो जाएगी आर, ठीक है ना। अपने को क्यूब सेट करना है और फिर उसके आयतन का रेशियो बताना अपने को। अब देखो आपके पास क्या है, गोला पड़ा है, ठीक है। अब देखो क्यूब है, ऐसे क्यूब होगा, अब देखो गोला मतलब यहां से ऐसे बनेगा ना, रफली मैं बना देता हूं, ठीक है। अब ये गोले का यहां से यहां तक क्या बोलोगे आप, ये इसका क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। और ये सॉरी, इस क्यूब का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा, लेकिन गोले की क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ये अगर आर है, ये अगर आर है तो ये क्या होगा, 2r हो गया, इसका डायमीटर 2r हो गया। मतलब इसका विकीर्ण क्या आ गया, विकीर्ण आ गया 2r। और आपको पता था इसका जो विकीर्ण होता था वो किसके इक्वल होता था, आप बोलोगे इसे विकीर्ण होता था, मान लो कि इसको विकीर्ण को मान लिया v, वो किसके इक्वल आता था, आप बोलोगे सर वो होता था √3r के इक्वल, मतलब साइड के इक्वल होता था, ठीक है ना। मान लो ए है तो ए के इक्वल, v इक्वल टू √3r ए। कैसे आया था पता है ना, पहले ये विकीर्ण निकालोगे फिर इसको निकालोगे, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो विकीर्ण किसका आता है, इक्वल √3a के इक्वल आ गया। अब देखो v की वैल्यू क्या 2r है, आप लिख लोगे 2r इक्वल टू √3a आ गया। मतलब यहाँ से साइड क्या आ जाएगी अपने पास, a इक्वल टू 2r अपॉन √3 आ जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ इसकी भुजा क्या आ गई, a इक्वल टू 2r अपॉन √3 आ गई। अपने को पूछा गया इसका आयतन का, अपने को आयतन का अनुपात बताना, सॉरी आयतन ही बताना अपने को, ठीक है ना। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता था, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता था ए क्यूब, यही तो होता था। मतलब इसका क्यूब कर दो तो 2r अपॉन √3 का आप कर दोगे क्यूब कर दोगे, 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया सर, r का क्यूब किया तो r क्यूब आ गया, √3 का क्यूब मतलब √3 3 टाइम आएगा, इससे ही कट गया तो क्या आ गया 3, और ये √3 का √3 आ गया। मतलब इसका वॉल्यूम क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 8r³ अपॉन 3√3 आ जाएगा। दिक्कत है किसी को, ये कैसे आया, इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, देखो सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन तो हमने जब चैप्टर पढ़ा उस समय कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे उसकी साइड निकालोगे, सारी चीजें सोचनी पड़ेगी ना। आपको फॉर्मूला याद होने से कुछ नहीं होगा, आपकी थिंकिंग पावर भी कुछ होनी चाहिए, है ना। और वो कब बढ़ेगी अपनी, जब आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया था, फोर्थ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें अपने को बोल रखा है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर, मतलब अपने पास एक स्फीयर है, इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। इसकी जो रेडियस है अपने पास, व्यास मतलब डायमीटर 6 है तो इसकी रेडियस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघला के एक वायर बनाना है, ठीक है ना, तार बनाना है। तार क्या होता है, सिलेंडर होगा, आप सिलेंडर बना दोगे इस तरह से, एक सिलेंडर बनाना अपने को, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ना वो अपने पास है, तार की जो रेडियस है 1 mm है, ठीक है। और इसकी हाइट अपने को, मतलब इसकी लंबाई जो अपने पास है वो अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इसको आप बदल दो मीटर में, तो क्या लिख लोगे 1/1000 मीटर आ जाएगा, और इसको भी मीटर में बदल दो तो क्या आ जाएगा 3/100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को पिघला के आप वायर बना रहे हो, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आप बोलोगे सर वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। और आपको पता मैंने अभी बताया स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था 4/3πr³ होता था। और जो सिलेंडर का होता था मैंने क्या बताया था, πr² अपॉन हाइट कर देते थे, तो πr² अपॉन
हाइट मतलब एल कर दो, यहाँ पे लेंथ कर दो। दोनों की क्या आर इक्वल है? नहीं है, तो एक को दे दो कैपिटल आर और एक को दे दो स्मॉल आर, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, हो गया। अब देखो पाई से तो ये पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4/3 अपने को क्या निकालना है? एल निकालना है, तो एल को एक साइड रख लो, बाकी सारी चीजों को एक साइड भेज दो। आप बोल दो सर एल इक्वल टू आ जाएगा 4/3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एल का एल, 4/3 का 4/3 आर क्यूब, मतलब ये आर कौन सा? ये वाला आर क्यूब, मतलब 3/100 का क्यूब करना है, तो 3/100 का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 1/1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर, 1 में, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, मतलब फाइनल क्या हो गया अपना? 4/3 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ जाएंगे, और नीचे क्या आ गया अपना? तो 3 है ही, और जब इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? ये भी 3 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। और कुछ बच रहा है क्या? कुछ भी नहीं बच रहा। पाई भी हो गया, हाँ कट गया सारा, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, और कुछ बच रहा है क्या? अपने पास और कुछ भी नहीं बच रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ 3 का जब क्यूब करोगे, अब देखो यहाँ पे आपने गड़बड़ कर लिया ना, 3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा, 27 आ जाएगा अपने पास, तो ये लिख लो आप 27। 3 को जब इससे काट दिया तो क्या आ गया आपके पास? 9 आ गया। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो क्या आ गया? 36 सेंटीमीटर था, तो मीटर आ जाएगा। मतलब इसकी हाइट क्या आ गई अपने पास? तो इस वायर की लेंथ आ जाएगी, वो आ जाएगी 36 मीटर, मतलब 36 मीटर आ जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी। जब एक गोले को पिघला के एक वायर बनाओगे, आप एक तार बनाओगे, उसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 36 मीटर आएगी। जब उसका जो उसकी जो रेडियस है ना, उसकी जो त्रिज्या है ना, वो 1 mm है, तो ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए आपको। ये आपके रेलवे में पूछा गया था, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अपने पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है अपने पास एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई अपने पास 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर अपने को क्या करना है? 12 गोले बनाने, मतलब एक बेलन है उसको पिघलाना और अपने को स्फीयर बनाना है ना। तो सिलेंडर आपके पास दिया गया है, ये एक सिलेंडर है, इसको मेल्ट करना है अपने को। इसकी रेडियस दे रखी है अपने को, इसकी रेडियस मतलब उसका अपने को डायमीटर दे रखा है 16, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और इसकी हाइट दे रखी है अपने को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करके क्या बनाना है आपको? स्फीयर बनाना है, गोले बनाने, ठीक है। कितने गोले बनाने? तो 12 बनाने, 12 बनाने। कितने बनाने आपको? 12 गोले बनाने, ठीक है। और आपको जो गोले बनाने हैं ना, उसका आपको ये क्या बताना है? डायमीटर बताना है आपको। इसका डायमीटर क्या? मान लो कि इसकी रेडियस क्या है, आपने आर मान ली। अब देखो इसी से आप गोले बना रहे हो, मतलब इन दोनों का क्या होगा? वॉल्यूम तो क्या होगा? आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो इक्वल होगा, और इसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने बताया क्या था। आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर और एच आ जाएगा, ये आएगा। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर, इस आर को कैपिटल आर दे देते नाम, आर क्यूब आ जाएगा। इससे जब बनेंगे तो कितने गोले बन रहे? 12 गोले बन रहे। अब इन दोनों का वॉल्यूम क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। 3 से 12 कट गया, क्या आ गया आपके पास? ये आ गया अपने पास 4 आ गया। अब देखो ये पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब देखो एक तो आर स्क्वायर अपने पास पड़ा है, एच अपने पास पड़ा है, और यहाँ से भेज दोगे 4 और 4 16, मतलब ये 16 अपने पास यहाँ से चला गया, ये अपने पास आर क्यूब बचेगा, यही तो बचेगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या थी? 8 सेंटीमीटर, आपने रख लिया 8 सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर करना, मतलब 2 टाइम 8, और हाइट कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 16 का 16 ये हो गया, इक्वल टू क्या आ गया? आर क्यूब आ गया। दिक्कत नहीं है कहीं तो हमने कुछ गलत नहीं किया, सारी चीजें लिख ली, ठीक है। अब देखो इस 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 आया था, डिवाइड भेज दिया,
सारी चीजें आ गई अपने पास। अब देखो 8 वन टाइम, ये 8 कितने टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया, 2 वन टाइम, ये चला गया, आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, आप बोल दोगे सर अपना आर क्यूब इक्वल टू आ गया 8 आ गया, मतलब आर इक्वल टू 8 का क्यूब रूट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब क्या बोलोगे, इसकी रेडियस होगी, कैपिटल आर किसको दिया था हमने, इसको नाम कैपिटल आर दिया था ना, ये कैपिटल आर था अपना और ये स्मॉल आर था, तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी गोले की जो त्रिज्या आ जाएगी। तो अपने को क्या बताना, इसका डायमीटर बताना था, मतलब इसको डबल कर दोगे, आपको बताना था डायमीटर डी बताना था, डी इक्वल टू क्या था 2r होता था, आप 2 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब इसका डायमीटर क्या आएगा तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, कैसे निकाला हमने, दोनों का वॉल्यूम इक्वल था, कंपेरिजन किया और रेडियस आ गई और रेडियस का डबल किया तो क्या आ गया, डायमीटर आ गया, व्यास आ गया, ठीक है ना। ये आपके ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े टॉप क्वेश्चन है, लेके आओ मैं, अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि सारे कंबाइंड क्वेश्चन है, तो सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करोगे तो अपने आप सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जिसमें आपको बोल रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में बदले, मतलब वही वापस एक गोला है अपने पास, इसको तार में बदलना है, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, ये भी अपने को, ये तो हो गया ना 7 7 नहीं किया क्या हमने, अच्छा इस टाइप का एक क्वेश्चन और किया था, ऐसा था क्या, ठीक है तो इसको भी कर लो, सेम क्वेश्चन है पहले किया वो, ठीक है ना। तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, मतलब अपने पास एक गोला है, पहले एक क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको पीट के क्या बनाना है अपने को, पीट पीट कर एक तार में बदलना है इसको, मतलब इसको क्या बनाओगे आप, एक सिलेंडर बना दोगे, तार सिलेंडर तो होती है, ठीक है। और जो उसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, उसका व्यास अपने को बोल रखा है, इसका जो व्यास है अपने पास है 0.2, क्या है तो 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें अपने को बोल रखा है व्यास की, हाँ तो उसकी हाइट अपने को, लंबाई बतानी है इसको, ये अपने को एल जो भी होगा, एल अपने को बताना है, ठीक है, फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, करके दिखाओ कैसे करोगे, अभी हमने किया था ना उसी तरीके से करना है, वही सेम का सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बाकी डाटा ही तो चेंज किया है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही आ रही है, जल्दी से करो, हो गया होगा या, ठीक है। आप देख लो कैसे करोगे, पहले इसका वॉल्यूम इक्वल करोगे करोगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता था, आप बोल दोगे सर इसका वॉल्यूम होगा, ये सेंटीमीटर में है ना, ये भी सेंटीमीटर है, सबको बदल दो मीटर में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम सर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर, आर कैपिटल आर दे देते ना, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, मतलब एच की जगह आ जाएगा तो लेंथ आ जाएगी एल आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो पाई से तो पाई कट गया, 4/3 का 4/3 आर क्यूब, आर यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मीटर में बदल दो, मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा अपना 3/100 मीटर हो जाएगा, ये अपने 3/100 मीटर हो गया, और इसको बदला तो 2 ये इसका डायर दे रखा ना, पीट कर घास, मतलब इसका डाया है 2 पॉइंट, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये इसका डाया है, तो रेडियस क्या आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी 0.1 आ जाएगी, और इसको जब मीटर में बदलोगे तो ये हट जाएगा पॉइंट, और ये आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब देखो आर का क्यूब, मतलब 3/100 का क्यूब कर दो, और ये आर का स्क्वायर, मतलब ये अपने पास आर है, इसका हो जाएगा 1/1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल आ गया, ठीक है। एल अपने को निकालना है, तो ये बाकी सारी चीजें तो भेज दो, 4/3 मल्टीप्लाई 3 का जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 27, और इसका जब क्यूब करो 100 का तो 60 आ जाएगा,
2 4 और 5 और ये 6 जीरो आ गए। ठीक है, वही ऊपर चला जाएगा तो ये इसका स्क्वायर होगा तो ये भी 6 जीरो, 1 का करोगे तो 1 ही आना है, इक्वल टू क्या रहेगा, एल का एल रहेगा। सारी चीजें लिख ली। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया, ये आ गया 9। 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया अपने पास, 36 मीटर आ गया। मतलब इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी 36 आ जाएगी, 36 मीटर आ जाएगी। दिक्कत नहीं है ना किसी को। ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमांड क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, क्योंकि आपको फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए और समझने में भी देर लगे। तो आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी क्वेश्चन की तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जल्दी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई ऐसी कंडीशन होती है तो ये करना होता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की नहीं है, ओनली फिर थ्योरी पढ़ी है, उससे कुछ नहीं होना है। अब देखो अपने पास 8 क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर, आपके पास दो घन है, ये घन होता था, ठीक है, एक दूसरा घन और लेके आ गए। और ये कितना अपने पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये बाकी सारे 8 सेंटीमीटर होगा। अब जब दोनों को ऐड कर दोगे, पास पास रख लोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। वो कैसा होगा, इस टाइप का हो जाएगा। ये आपका बन गया क्यूबॉइड, बन गया घनाभ बन गया। और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16, 16 आ जाएगी, तो 16 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये तो कितना रहेगा, 8 रहेगा, तो ये होगा 8 सेंटीमीटर। और ये भी कितना रहेगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं ना, ये 16 हो गया और ये 8 8 आ गया। अब इसका अपने को क्या निकालना है तो घनाभ का पुष्टि क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालना, पुष्टि क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या था, आपको याद ही होगा, क्या बोलते थे हम, 2 कोष्टक एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल आ जाता था। ये तो सबको याद है ना। अब देखो 2 का 2, एल कितना अपने पास 16 है, 16 है, तो 16 गुणा 8 कर दिया, प्लस 8 गुणा 8 कर दिया, प्लस 8 गुणा 16 कर दिया। दिक्कत नहीं ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो जब 2 का तो 2 रहने दो, ठीक है, जब 16 का 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 128। और जब 8 का 8 से कर दोगे तो 64 आ जाएगा, प्लस का प्लस, और ये भी आ गया 128 आ गया, और प्लस का प्लस। अब देखो 128 और 128 कितना हो जाएगा, 100 और 100 200, और 30 और 30 मान लो तो 60 हो गया, तो 260 हो गया, 260 और ये 60 आ गया अपने पास, 260 और ये 60 आया, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 260 और 60 हो गया 320, 320 आ जाएगा। तो 320 का जब डबल करोगे, उसका 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 640 आ जाएगा। तो आंसर फाइनली क्या आ गया, 640। किसमें, सेंटीमीटर में था ना, अपने को सेंटीमीटर बताना था, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, क्या, इसका एरिया आ जाएगा। कौन सा, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लोगे। क्या लिख लोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और ये आपकी भी एग्जाम में आ रखा है, ये भी एसएससी में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। अब देखो दोनों कंबाइन किए और एक नई चीज बनाई, तो कंबाइन वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 9th क्वेश्चन अपने पास, जिसमें आपको बोल रखा है, आपको बोल रखा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा घन है आपके पास, ठीक है ना, ये बड़ा घन है, और इसकी साइड कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और आपको इसको कन्वर्ट करना है छोटे छोटे घनों में, मतलब एक बड़ा क्यूब है, उसको छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट करना है आपको। और इसकी जो साइड है वो कितनी है, वो साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़ा घन है, उसको कन्वर्ट करना छोटे घनों में, मतलब ये बड़ा एक घन, इसका जो वॉल्यूम होगा छोटे घनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, जितने भी घन होंगे उसके। आप क्या बोल दोगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब।
और इसका भी क्या होगा, ये भी होगा, ये कैपिटल ए लिख लेते हैं, और इसका हो जाएगा स्मॉल ए क्यूब, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, और ये जितने घन बनेंगे उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। आप क्या बोल दोगे, बड़े घन का वॉल्यूम इक्वल टू छोटे घन का वॉल्यूम, मतलब ए क्यूब इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए क्यूब। आपके मन में डाउट होगा सर ये एक्स क्या है, तो एक्स क्या बताओ आप, एक्स मतलब नंबर ऑफ घन, कितने घन होंगे उसके नंबर ऑफ क्यूब, मतलब कितने क्यूब होंगे उसके बराबर हो जाएगा। इसका जब क्यूब निकालोगे मतलब वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो 25 का कर दोगे क्यूब, मतलब 3 टाइम 25 मल्टीप्लाई 25 कर दोगे, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा। अब 5 को इससे काटो, इससे कट कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का 5 से गुणा कर दिया तो 25, 25 का 5 से कर दिया तो 125 हो गया, मतलब अपनी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो 125 आ गई। मतलब क्या बोल दोगे, जब बड़े घन को मेल्ट करके एक छोटा घन बनाओगे, मतलब बड़े क्यूब को मेल्ट करके छोटा क्यूब बनाओगे, तो कितने क्यूब बनोगे, कितने नंबर ऑफ क्यूब आएंगे अपने पास, तो 125 आ जाएंगे, मतलब 125 आ जाएंगे। तो किस तरीके से किया, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया, सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। और ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है रेलवे भी। क्वेश्चन में कुछ लग रहा है क्या दम, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे अपने को करने में, तो आपको समझ आ रखा है तो आप सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। अब देखो अपने पास एक बेलन है, बेलन के आधार का व्यास अपने को दे रखा है, मतलब पहले तो बेलन बना दो, आपको फिगर तो हर बार बनाना ही है, जैसे फिगर बनाओगे माइंड में चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी कैसे करना है। अब इसका व्यास अपने को दे रखा है 42 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, आप बोल दोगे 21 सेंटीमीटर आगे रेडियस। अब देखो तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब ये वक्र भाग है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब क्या बोलोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया जो अपने पास है वो क्या है, वो अपने पास दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया वो है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और आपको फाइंड करनी है इसकी हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है, एच आपको फाइंड करनी, ठीक है। आप देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, आप बताओगे सर इसका फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, कर्व मतलब 2 पाई आर करोगे उसको एच तक लेके जाओगे, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर और एच आ गया, और इसके किसके इक्वल है, तो 1320 के इक्वल है। अब देखो इससे आपकी आपको क्या देख रहा है, रेडियस निकल जाएगी ना, कितनी रेडियस आएगी 21 आएगी, तो 21 इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का क्या हो जाएगा, तो 22/7, और आर का क्या हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा, हाइट अपने को निकालनी है, और ये आ गया, ठीक है। इसको जब इससे काट दिया कितने टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया, ये आ गया इतना। अब देखो 2 को जब 22 से मल्टीप्लाई करो 44, 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 132, एच इक्वल टू 1320 आ गया। इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर चला गया तो डिवाइड में, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 1320 अपॉन 132, और इसको जब काट दोगे तो कितना टाइम चला गया 10 टाइम, मतलब एच अपनी हाइट की आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई, तो 10 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर आ गया। आप क्या बोल दोगे, हाइट क्या निकल गई अपनी, हाइट आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो फिर हमने आज जो मेंसुरेशन का जो 3D मेंसुरेशन था उसके सारे क्वेश्चन कर दिए, ठीक है ना। किसी को कुछ भी दिक्कत होती है, अगर डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को आप कमेंट करके भी कर सकते हो, और वैसे मैंने इसमें नंबर भी दे रखे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना, क्योंकि आप जितने बच्चों को जोड़ोगे तो हम जितना अच्छा डाटा कलेक्ट करेंगे और उतना बेटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और आपकी अगर फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। फिर आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं।